Hello everyone, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator. Today's topic is subject verb agreement. आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। उसके यूजेस को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा आज का टॉपिक है, तो एग्रीमेंट का मीन्स होता है समझौता। ठीक है, तो एग्रीमेंट का मतलब समझौता होता है। इट मीन्स कि देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। वो समझौता क्या है कि सब्जेक्ट जो एक मतलब जो एक कॉमन एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब के बीच में, वो ये है कि सब्जेक्ट ये कहता है कि अगर मैं सिंगुलर फॉर्म में अगर हूँ तो तुमको भी सिंगुलर फॉर्म में ही रहना पड़ेगा, और अगर मैं प्लूरल फॉर्म में हूँ तो तुम्हें भी प्लूरल फॉर्म में ही रहना पड़ेगा। और वर्ब इस बात से एग्री करता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होता है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो इससे पहले कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, उस क्योंकि एग्रीमेंट के कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, उसी बेस पे एग्रीमेंट होता है। तो उन रूल्स को, उन कंडीशंस को हम जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि आपको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसको हम पहले समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कहते हैं जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन को करता है, सेंटेंस में जो एक्शन को करने वाला होता है। तो सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है एक्शन को, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और वर्ब जो होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करते हैं, जो एक्शन को बताते हैं कि कौन सा कार्य हो रहा है। ठीक है, डूइंग वर्ड्स। ठीक है, यू कैन से कि डूइंग वर्ड्स जो शब्द एक्शन को बताते हैं, दे आर कॉल्ड वर्ब्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो होता है, इसमें हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जैसे दिया गया है कि द गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे द गर्ल प्लेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है द गर्ल, और एक्शन वर्ड यानी कि जो वर्ब है हमारा वो है प्लेज। अब गर्ल जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसलिए जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ हुआ है। क्योंकि सारे जो वर्ब्स होते हैं अपने जो एक ओरिजिनल फॉर्म होता है उनका, उसमें वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जो उनका जो मेन फॉर्म होता है वर्ब का, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कम, गो, सी, रन, जंप, डू। ठीक है, ये सभी प्लूरल फॉर्म हैं। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस ऐड कर दिया जाता है। तो अब यहाँ प्ले जो है, प्ले आपका प्लूरल फॉर्म है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस लगा दिया गया है, प्लेज। द गर्ल प्लेज। अब यही अगर यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में कर दें, जैसे द
गर्ल्स, तो वर्ब भी इसका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा प्ले, द गर्ल्स प्ले। तो दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो इसके हम कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट रूल है तो उसमें फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक अ वर्ब इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि अगर जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट मोर देन वन है, अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है जिसको एंड से ज्वाइन किया गया है, अगर एंड से ज़्यादा ज्वाइन अगर जो है ज्वाइन किया गया है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लेगा। यानी कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर एंड से ऐड किया गया है तो वो दोनों मिलकर के प्लूरल हो जाते हैं, तो वर्ब उसकी प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे एग्जांपल के लिए लतीफ़ एंड अब्दुल, ठीक है, लतीफ़ एंड अब्दुल आर हियर। ठीक है, तो लतीफ़ एंड अब्दुल आर हियर। अब यहाँ पे लतीफ़ सिंगुलर है, अब्दुल भी सिंगुलर है, लेकिन लतीफ़ अब्दुल को एंड से ज्वाइन कर दिया गया है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया लतीफ़ एंड अब्दुल, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो इसके साथ आर का यूज़, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, लतीफ़ एंड अब्दुल आर हेयर। ओके, इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि कॉटन एंड जूट, ग्रो इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉटन एंड जूट, ये दोनों जो हैं नाउन हैं और दोनों को एंड से ऐड किया गया है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म बन गया। तो इसके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब ग्रो, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर ग्रोज होगा तो प्लूरल नंबर की वर्ब ग्रो का यूज़ हुआ है। कॉटन एंड जूट ग्रो इन इंडिया। इसी तरह से जो सेकेंड रूल है, तो सेकेंड रूल क्या है कि टू और मोर सब्जेक्ट्स इन द सिंगुलर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर, यानी कि अगर टू और मोर सब्जेक्ट को अगर जो सिंगुलर जो है, अगर जो है जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आइदर और से नाइदर नॉर से अगर उसको ज्वाइन किया गया है तो वो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन किसके साथ में, आइदर के साथ और या नाइदर के साथ नॉर। ठीक है, अगर सब्जेक्ट को इससे अगर ज्वाइन किया गया है तो सिंगुलर वर्ब को लेगा। जैसे कह सकते हैं कि आइदर बालू और गोविंद इज देयर। ठीक है, आइदर बालू और गोविंद इज देयर। तो अब यहाँ पे आइदर और का यूज़ हुआ है, इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि इसका जो मतलब हुआ कि या तो बालू या गोविंद।
वहाँ पे हैं। तो मतलब एक ही व्यक्ति है, या तो बालू है या गोविंद है। तो जब दोनों में से एक ही व्यक्ति हैं तो मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म ही है। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म वर्ब जो होगी वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि नाइदर रामा नॉर हरी was there, नाइदर रामा नॉर हरी वॉज देयर। तो अब यहाँ पे ना तो राम और ना हरी वहाँ थे, मतलब ना तो राम वहाँ था और ना हरी वहाँ था। ठीक है, तो नाइदर नॉर के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट को ही डिनोट कर रहा है। भाई या तो राम वहाँ था या तो हरी, ठीक है, और यहाँ पे ना तो राम वहाँ था ना तो हरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सिंगुलर पे ही फोकस कर रहा है, तो इसलिए सिंगुलर नंबर की वर्ब ही यूज़ की जाएगी। ओके, इसी तरह से जो थर्ड रूल है, तो थर्ड रूल में होता है कि व्हेन अ नाउन इन द सिंगुलर नंबर इज ज्वाइंड टू अ सेकेंड नाउन बाय विद। ठीक है, यानी कि अगर हम जो हमारा थर्ड रूल है इसके अकॉर्डिंग, अगर जो हमारा नाउन अगर सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और उसे दूसरे सिंगुलर नंबर नाउन से ऐड किया गया है विद के द्वारा, किससे, विद से या फिर एज वेल एज से अगर ऐड किया गया है तो भी ये सिंगुलर नंबर की वर्ब ही लेगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि द चीफ विद ऑल हिज men was killed। ठीक है, द चीफ विद ऑल हिज men was killed, यानी चीफ अपने सभी व्यक्तियों के साथ मारा गया। तो यहाँ मेन फोकस किस पे है, चीफ पर है। चीफ जो कि सिंगुलर फॉर्म है तो इस सिंगुलर नंबर की वर्ब लेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑल हिज men को चीफ से ज्वाइन किया गया है विद के द्वारा, तो इसलिए सिंगुलर नंबर की वर्ब लेगा ये। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि रामा एज वेल एज हरी लाइक्स हॉट करी, तो हॉट करी ने रामा एज वेल एज हरी लाइक्स हॉट करी, यानी कि यहाँ पे एज वेल एज से रामा और हरी को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो एज वेल एज का मतलब ये हुआ कि वे यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिनोट कर रहा है। यहाँ पे दोनों को सेपरेटली जो है वो ज्वाइन कर रहा है कि रामा को जितना करीब पसंद है उतना ही हरी को भी पसंद है, तो दोनों को ये अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर की वर्ब ये लेगा। ठीक है, इट विल टेक अ सिंगुलर नंबर वर्ब। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा जो रूल 4 है, ठीक है, तो रूल 4 जो हमारा हमारा क्या कहता है, तो रूल 4 कहता है कि सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म। ठीक है, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म्स
बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन मीनिंग सिंगुलर के लेते हैं, तो उनके साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब ही यूज़ की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द न्यूज़ इज ट्रू। ठीक है, न्यूज़, द न्यूज़ इज ट्रू। अब देखिए न्यूज़ जो है यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है लेकिन मीनिंग इसकी जो है वो सिंगुलर नंबर की ही है, क्योंकि न्यूज़ माने होता है समाचार, जो कि सिंगुलर फॉर्म है, समाचार सत्य है। ठीक है, तो ये जो है प्लूरल फॉर्म में है लेकिन जो मीनिंग है उसकी वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए सिंगुलर नंबर की वर्ब लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे और अब आगे इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस जो सेंटेंस मेकिंग करने में जो है वो इस प्रकार की जो मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके कुछ और रूल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और रूल्स हम बताएंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जो है थैंक यू, बाय।